लड़के क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ। इसके अंदर 10 टन इंपीरियल ग्रीन जेडाइट है। इसकी कीमत कम से कम 10 अरब है। कसम से, मैं सालों से जेडाइट की दुनिया में हूँ। मैंने कभी इतनी अच्छी पत्थर नहीं देखी। अंदर की जेडाइट की कीमत कम से कम 10 अरब है। सवाल ये है कि इसे ले जाने में कितना खर्च आएगा। बॉस, आप ये पत्थर कितने में बेचेंगे? लड़के, क्या तुम्हें भी मेरी पत्थर पसंद आई? बहुत लोग इसके लिए मर मिटते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे खरीद सकते हैं। इसीलिए मैं इसे पूरी तरह बेचने का इरादा नहीं रखता। मैं इसे काटूंगा और टुकड़ों में बेचूंगा। बॉस, आपने अभी तक कीमत नहीं बताई है। आपको कैसे पता कि मैं हिम्मत नहीं करूंगा? इसके अलावा अगर काटने पर कुछ खास नहीं निकला तो आपको भारी नुकसान होगा। देखो लड़के, अगर तुम सच में इसे पूरा खरीदना चाहते हो तो मैं तुम्हें थोड़ी सस्ती दे सकता हूँ, लेकिन कम से कम इतनी रकम तो चाहिए ही। 5 मिलियन नहीं, 50 मिलियन है। ठीक है, 50 मिलियन। सपने देखना जारी रखो। अगर इसकी कीमत सिर्फ 50 मिलियन होती तो अब तक कोई इसे ले जा चुका होता। तुम लोग तो इसे देख भी नहीं पाते। ये 500 मिलियन है और मैं 1 सेंट भी कम में नहीं बेचूंगा। कार्लोस, 500 मिलियन बहुत बड़ा जोखिम है। पत्थर के बाहरी हिस्से को देखो, सिर्फ नस में ही कई दरारें हैं। अगर ये दरारें अंदर तक चली गईं, तो वो 500 मिलियन पानी में जा सकते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, हर कोई 500 मिलियन नहीं चुका सकता। मेरे काटने के बाद आना। असली जेडाइट है, दरारें तो होंगी ही। बॉस, 50 करोड़। क्या मैं आपको गरीब दिखता हूँ? आइए, मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। 500 मिलियन। इस लड़के ने तो पलक भी नहीं झपकाई। क्या इस पत्थर में कुछ छुपा हुआ है? नहीं, रुको, इसे 20 से ज्यादा विशेषज्ञ देख चुके हैं। किसी ने भी इसे खरीदने की हिम्मत नहीं की। एक ही वजह हो सकती है कि वह गलत है, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? आखिरकार मुझे तो कुछ भी नहीं खोना है। ये अच्छा हुआ मैं समय पर पहुंच गया। अगर मैंने इसे बेचने के लिए काट दिया होता तो बाद में 5000 मिलियन में भी कोई इसे नहीं खरीदता। लड़के, जितने भी खरीदार मैंने देखे हैं, तुम सबसे ज्यादा निर्णायक हो। लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ, अच्छे से सोच लो। अगर यह खराब निकली तो मुझे दोष मत देना। चिंता मत कीजिए बॉस, अगर दांव गलत गया तो वह मेरी बदकिस्मती होगी। मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें यह पत्थर बेचता हूँ। इसके अलावा अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं तुम्हें कटिंग की सेवा मुफ्त में दे दूंगा। कार्लोस, ये पत्थर बहुत बड़ा है, इसे ले जाना झंझट होगा। बेहतर होगा कि हम इसे यहीं खोल लें। ठीक है, चलो अब कटिंग एरिया में चलते हैं। हम इसे सबके सामने यहीं खोलेंगे। जल्द ही हम कटिंग एरिया पहुँच गए। जेडाइट के व्यापारियों ने वह बड़ा पत्थर देखा और तुरंत उसमें रुचि दिखाने लगे। सभी लोग पास आकर देखने लगे। इतना बड़ा पत्थर वाकई में दुर्लभ है। उसने इसके लिए कितना पैसा दिया होगा? मैंने इसे देखा था। मालिक कम से कम 500 मिलियन मांग रहा था। मैं इतना बेवकूफ नहीं था। मैं इतना जोखिम भरा पत्थर खरीदने नहीं जा रहा था। इस लड़के ने हिम्मत दिखाई और खरीद लिया। उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन मेरी राय में सबसे ज्यादा संभावना है कि यह खराब निकलेगा। हाँ, पत्थर बड़ा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसकी कीमत बढ़ेगी ही। साधारण नजर से देखने पर भी इसमें कई दरारें हैं। हो सकता है कि यह दरारों से भरा हुआ एक इंपीरियल ग्रीन निकले। कोई भी इस पत्थर पर भरोसा नहीं कर रहा था। मुझे पहले से पता था कि ऐसा ही होगा। क्या सच में मैं 500 मिलियन खो दूंगा? उस समय मैंने उनकी टिप्पणियों और तिरस्कार को नजरअंदाज किया और कटिंग मास्टर से कहा, मास्टर, सबसे ऊपर की तरफ पहले एक छोटी सी खिड़की खोलिए। मास्टर कट्टर ने औजार नीचे रखा और मशीन लगातार गूंजने लगी। वहाँ मौजूद सभी लोग मेरी पत्थर को खोया हुआ मान रहे थे।